नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पैनासोनिक का मोबाइल है और आपके मोबाइल में नेटवर्क स्पीड सही नहीं आ रहा है, यानी कि आपका नेट स्लो चल रहा है, तो आप किस तरह से मोबाइल के नेट को बूस्ट कर सकते हैं या प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और साथ में इसमें आपकी वो भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मोबाइल में कॉल ड्रॉपिंग की समस्या आती है, कॉल ड्रॉप होता है उनका, या नेटवर्क नहीं आता है, या नो नेटवर्क की समस्या होती है। मतलब कि मोबाइल की नेटवर्क की सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा इसी वीडियो के साथ। ओके, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट किया है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चले जाना है अपने होम पे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एयरप्लेन मोड का, वाईफाई, ब्लूटूथ, सिम कार्ड, डेटा यूजेज, और यहाँ पे मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो मोर का ऑप्शन है, सबसे पहले तो उस पे जाना है और सेलुलर नेटवर्क पे क्लिक करके आपको डेटा रोमिंग को ऑन कर लेना है। अब डेटा रोमिंग अगर ऑफ होगा तो कभी कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल में नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। नो नेटवर्क की प्रॉब्लम उस केसेस में आती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हो, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, या आउट ऑफ स्टेशन से जब आप अपने घर को आते हो, यानी कि लोकेशन शिफ्ट करते हो, तो नो नेटवर्क की समस्या आती है। तो डेटा रोमिंग आपका ऑन होना चाहिए हमेशा। कभी भी आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता हो या फिर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, किसी लोकेशन पे नहीं चल रहा है, तो डेटा रोमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, पहली चीज़ बता दी। दूसरी चीज़ कि प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में आपका 4G होना चाहिए। ओके, इसके बाद एनहेंस 4G LTE मोड। कॉल ड्रॉपिंग की समस्या में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको हमेशा ऑन करके रखेंगे। ठीक है, ऑन करके रखने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे LTE सर्विस उपलब्ध होगी 4G की, वहाँ पे आपकी कॉलिंग जो होगी वो 4G LTE मोड से होगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम होता है। तो एक्सेस पॉइंट नेम में आपको क्या करना है कि यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करोगे तो जो आपका APN होगा वो उस लोकेशन के हिसाब से मतलब वापस से रीस्टोर हो जाएगा। ओके, तो इससे आपकी नेट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर पे जा करके आपको सेलेक्ट वेलेक्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके, अगर आपको करना भी है तो आप जा करके यहाँ पे चूज ऑटोमेटिकली पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बैक कर देना है और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको और करनी है, वाईफाई कॉलिंग पे जाना है और यहाँ पे ऑन कर देना है। इससे कॉल ड्रॉपिंग की जो समस्या जो आधी अधूरी आपकी बची हुई होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ देते हैं, यानी कि वाईफाई कॉलिंग की फैसिलिटी देते हैं, रेंज उपलब्ध कराते हैं। तो उस एरिया में जब आप होगे तो आपकी वाईफाई कॉलिंग होगी, तो वाईफाई कॉलिंग जो होगी वो आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी, यानी कि वहाँ पे कॉल ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आएगी। और यहाँ पे आपको कॉलिंग प्रेफरेंस में आपको यहाँ पे वाईफाई प्रेफर्ड करके रखना है। ओके, तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है, इससे आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि सिम को निकालना है, सिम को वापस से डालना है। ठीक है, और ये सेटिंग वापस से करना है। फिर भी अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि सिम को पहले में से निकाल करके दूसरे वाले में डाल करके वापस से इंसर्ट कर देना है। फिर भी अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है यहाँ पे, और नीचे जाने के बाद बैकअप एंड रीसेट पे जाना है और यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग पे जाना है और आपको यहाँ पे रीसेट पे जाना है और यहाँ पे आपको डालना है अपना पासवर्ड और यहाँ पे आपको रीसेट सेटिंग कर देना है। ठीक है, आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी और फिर से आप सेटिंग कर लीजिएगा। ओके, अगर इससे भी आपका सॉल्व नहीं होता है तो इसका मतलब साफ़ है कि आपका सिम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, या जहाँ जिस लोकेशन से आप बात कर रहे हैं उस लोकेशन पे नेटवर्क के ही इशू है। तो जब नेटवर्क का ही इशू है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे आपकी जो नेट की स्पीड होगी वो स्लो होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड प्रोसेस के एप्लीकेशन को बंद कर देना है, जिससे आप नेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सको। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, चले जाना है अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर वर्जन पे 5 से 6 बार क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो आपको डेवलपर ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद इसमें आपको क्या करना है कि चले जाना है आपको ऐप वाले सेक्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में चला जाता हूँ सबसे पहले, तो इसके बाद ऐप वाले सेक्शन में चला जाऊँगा। तो मैं नीचे में चला जाता हूँ ऐप वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐप वाले सेक्शन में मैं आ गया हूँ और यहाँ पे जाना है डोंट कीप एक्टिविटीज़ पे, और इसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस जो मेन है उसमें नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे आपको
कर देना है चेक मार्क, इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, इससे होगा क्या कि बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ प्रोसेस नहीं होगा, तो जो चीज़ को आप इस्तेमाल करोगे, मतलब जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करोगे ना, उसी पे आपका सारा का सारा डेटा खर्च होगा। तो इस तरह से आप नेटवर्क को इन्हेंस कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया, और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।